बीए साल अव्वल के तमाम तलबा और तालिबात, हम देख रहे थे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर की पेपर नज़ीर अकबर आबादी, जो हमारे पास खुसूसी मुताले के तौर पर ये पर्चा रखा गया था। हमने मुख्तलिफ नज़मों के ज़रिए नज़ीर अकबर आबादी को समझने की कोशिश की, उनकी नज़्म निगारी को समझा, पढ़ा और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमने देखा है। हमने उनके शायरी के जब बात की है तो हमने देखा है कि उनके पास आम बोलचाल वाले इस ज़बान में उन्होंने नज़्म निगारी की, जिसकी वजह से उनकी नज़मों, उनकी शायरी, उनकी नज़्म निगारी को काफ़ी पसंद किया गया है, क्योंकि उनकी नज़मों में आम ज़बान का इस्तेमाल था, जिसकी वजह से आम व ख़ास दोनों को इनकी शायरी बहुत पसंद आई। इसीलिए और इसके अलावा नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी नज़्म निगारी, अपनी शायरी का जो मौजू अपनाया वो आम मौजू को अपनाना इनका ख़ास वस्फ़ है कि उन्होंने आम समाज में जो मौज़ूआत होती है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो कामकाज है, त्यौहार है, हंसना खेलना रहना, ये तमाम बातों को उन्होंने बहुत ही करीब से देखा और उन मौज़ूआत को अपनी शायरी, अपनी नज़्म निगारी का मौजू बनाया, जिसकी वजह से ये आम पूरे समाज में बहुत ज़्यादा मशहूर है और इसीलिए इन्हें अवामी शायर भी कहा गया। क्यों? तो उन्होंने अवाम के छोटे छोटे मौजू को अपनी नज़्म निगारी का मौजू बनाया है। तो खैर, हमने मुख्तलिफ नज़ीर अकबर आबादी के मुख्तलिफ नज़मों का यहाँ पर मुताला किया है, जिसमें रूटी नामा हमने पढ़ा है, इसके अलावा आदमी नामा का भी हमने मुताला किया है। खैर, आज हम नज़ीर अकबर आबादी की जिस नज़्म की बात कर रहे हैं वो है नज़्म बंजारा नामा। ये नज़ीर अकबर आबादी की बहुत ही मशहूर नज़्म है, जिसमें नज़ीर अकबर आबादी ने एक इंसान की ज़िंदगी और उसकी हकीकत का जिक्र इसमें उन्होंने किया है। मुख्तलिफ बंदों के ज़रिए नज़ीर अकबर आबादी ने बंजारे नामे का जिक्र किया है। देखिए, जब हम इस नज़्म का मुख्तलिफ बंद की बात करते हैं तो कहा गया है, देखिए पहला जो बंद है वो कहते हैं पहला बंद नज़ीर अकबर आबादी के जो बंजारा नामे का है, हम उसको देखते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से नज़ीर अकबर आबादी ने ये बंजारा नामे में क्या बात का जिक्र किया है। तो देखिए, पहला बंद पढ़ रहा हूँ, उसको गौर से सुनिए, आप बंद पर गौर कीजिए। बहुत आसानी से, चूँकि उन्होंने आम ज़बान का इस्तेमाल किया है तो आसानी से हमें उनके बंद को समझने में आसानी हो जाएगी और उसके बाद हम उस पर तशरीह करेंगे तो मुमकिन है कि जो भी शुबहात होंगे वो दूर हो जाएंगे। तो खैर, चलिए मैं पढ़ रहा हूँ पहला बंद, आप उसको बगौर समाअत फरमाइए। कहते हैं कि टिक हिर्स वो हवा को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, गज़्ज़ाक़ अजल का लौटे हैं दिन रात बजाकर नगारा, क्या बधिया भैंसा बैल शुतर, क्या गो में पला सर भारा, क्या गेहूँ चावल मूठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। देखिए, ये पहला
बंद है जिसमें नज़ीर अकबर आबादी अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। और एक बार पढ़ रहा हूँ, उसको अच्छे से देखिए, पहला बंद और उस पर तशरीह फिर हम करते हैं। कहते हैं कि टिक हिर्स वो हवा को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, गज़ाक़ अजल का लौटे है दिन रात बजा कर नगारा। क्या बदिया भैंस बैल शुतर, क्या गो में पला सर भरा, क्या गेहूँ चावल मूट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। देखिए सबसे पहले इसमें पहला बंद जो है, इसमें समझने की बात यह है कि बंजारा किसे कहते हैं। बंजारा किसे कहते हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि बंजारा क्या होता है, बंजारा कहते किसे हैं। तो आम जबान अगर हम बात करें समझने के हिसाब से, तो बंजारा जो होता है वो क्या होता है कि खाना बदोश होते हैं, कि वो कहीं पर क्या है कुछ दिनों के लिए अपने खैमा लगाते हैं, वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ से अपनी ज़रूरत की ज़िंदगी मुकम्मल पूरी करने की कोशिश करते हैं, और कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों के बाद वो वहाँ से क्या करते हैं, अपना पूरा सामान उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं इसको कहते हैं बंजारे। मतलब मुख्तलिफ ठिकानों पर रहना, एक जगह उनका ख्याल नहीं होता है, मुख्तलिफ जगहों पर वो कुछ आर्जी तौर पर कहीं पर भी ठिकान भी बनाते हैं, तो वो ठिकान आर्जी होते हैं और वहाँ से वो मुख्तलिफ अपनी जगहों पर चले जाते हैं। तो उनका कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं होता है और किसी मुस्तकिल चीज़ के पीछे भी नहीं रहते हैं। जो मिलता है, जो वक्त होता है, जैसी ज़रूरत है, अपनी उसी में खुशी से कि उस वक्त को निकालते हैं और आगे चले जाते हैं। तो यहाँ पर बंजारा नामा वही है कि वो इसी तरीके से ये बंजारा नामा कहा गया है कि उनके आप बीती यहाँ पे जिक्र किया है। अब देखिए पहला जब हम बंद पढ़े हैं तो कहते हैं इस नज़म में शायर इंसान को मुखातिब करते हुए कहता है कि तुम अपने अंदर के लालच व हिर्स को छोड़ दो और मजीद की तलाश में शहर शहर मत फिरो। मौत दिन रात अपना नखारा बजा कर तुम्हारे पीछे है, इसके सामने कोई इंसान बैल भैंस की तमीज नहीं है और ना मौत के सामने इन चीजों की कोई हैसियत बाकी रह जाती है, ना ही किसी किस्म का कोई मोहताज, ना कोई किस्म का अनाज, गुंदुम, चावल, मटर वगैरह किसी के काम आएगा। ये सारे ठाठ यहीं रह जाएंगे जब इस दुनिया में यूं ही पड़े रह जाएंगे, जब यहाँ से क्या है लाद के ले जाएगा, यानी जब मौत का फरिश्ता गज़ाक़ के अजल, मतलब क्या मौत का जब फरिश्ता है कि तुम्हें यहाँ से ले जाएगा, तो जो दूसरे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब क्या है इसी दुनिया में रह जाएंगे और उसको इस दुनिया को छोड़कर चले जाना होगा। मतलब ये है कि पहले बंद में शायर नज़ीर अकबर आबादी हमें क्या मशवरा, क्या पैगाम दे रहे हैं, तो वही पैगाम ये है कि तुम किसी चीज़ की लालच व हिर्स में मत रहो। मतलब जो ज़रूरी है, जितना लगता है वो मुकम्मल करो और उसी जगह पर आराम से रहो। आज हम देखते हैं कि लोग पैसे कमाने के दौर में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं कि जितना आता है उससे और ज़्यादा कि उन्हें हिर्स है, लालच है। एक चीज़ है तो वो चाहते हैं कि ये इससे बड़ी चीज़ होनी चाहिए और इससे बड़ा घर होना चाहिए, इससे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए और इससे बड़े बड़े बंगले और उससे बड़े बड़े, लेकिन हमारी ज़रूरत है ज़िंदगी की जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए ताकि सबसे ज़्यादा हम अमीर दिख सकें। और इसी हिर्स वो लालच में वो इंसान क्या कर रहा है कि देश बदेश घूम रहा है। हमने देखा है कि भाई मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पे घूमते हैं, यानी बड़े बड़े शहरों में जाते हैं ताकि वहाँ ज़्यादा पैसा कमाते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई अपन मुख्तलिफ क्या है मुल्क में चले जाएं और मुख्तलिफ मुल्कों में यानी बहुत दूर दूर तक, चाहे वो 7 समंदर पार करना क्यों न पड़ जाए, वहाँ जाकर पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, करते हैं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या हो पैसा जमा हो। और इसी में क्या है वो कि दर भटक रहे हैं। तो शायर कहता है कि भाई उसकी क्या ज़रूरत है,
कोई किसी के लिए मौत तो हकीकत है, कुल्लू ज़ायक़तुल मौत, क्या इसमें कि मौत का मजा हर एक को तो चखना है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी मौत का मजा हर नफ्स को, हर जात को चखना ही है। तो फिर ये सब चीजें क्यों? भाई जितनी जरूरत है उस जरूरत को पूरा करना जरूर, बस इतना काफी है। लेकिन उससे ज्यादा की हिर्स में, लालच में इंसान क्या है, अपना चैन सुकून सब बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं और खुद भी परेशान हो रहे हैं। क्यों? तो कह रहे हैं कि भाई इससे क्या होगा कि इससे तो जिंदगी को क्या है, मौत तो हर एक को आनी है, और जब मौत आएगी तो चाहे वो कितना रुपया हो जाए, पैसा हो जाए, कह रहे हैं कि जो जरूरत है चावल, गेहूँ और मटर और जो भी दूसरी चीजें हैं, ये सब भी क्या हो जाएंगे, यहीं पर रहने वाले हैं, इसके अलावा कहीं पर वो नहीं जाएंगे, और सब उसको ही क्या करना पड़ेगा, उसको ही भरते भरना पड़ेगा, और सब करके वो खाली हाथ ही इस दुनिया से चला जाएगा। खैर, अब दूसरा देखिए, दूसरे बंद में नजीर अकबर आबादी क्या कहते हैं, तो देखिए दूसरा बंद कहते हैं, गर तू है लखी बंजारा और खेप भी तेरी भारी है, ए गाफिल तुझसे भी चढ़ता एक और बड़ा व्यापारी है, क्या शक्कर मिश्री खंडकिरी, क्या सांबर मीठा खारी है, क्या दाग मनखा सोंठ मिर्च, क्या केसर लौंग सुपारी है, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। देखिए अब दूसरा एक इसमें दूसरे पद में किस तरीके से शायर कह रहे हैं कि बंजारा जो है, यहाँ पर कहते हैं कि गर तू है लखी बंजारा और खेप भी तेरी भारी है, गाफिल तुझसे भी चढ़ता एक और बड़ा व्यापारी है, क्या शक्कर मिश्री खंडगिरी, क्या सांबर मीठा खाई है, क्या दाग मनखा सोंठ मिर्च, क्या केसर लौंग सुपारी है, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। देखिए इस दूसरे पद में शायर कहता है कि अगर तू वो इंसान है जिसके पास लाखों का सामान है, तेरी खेप भी खासी भारी होगी, मगर इससे बड़ा भी एक बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत बड़ा है, क्या है, कारोबार करने वाला है, जिसको हम अल्लाह कहते हैं। तो होगा इस वक्त शक्कर मिश्री सांबर और कोई चीज, कोई औकात ना होगी, ना मीठे वाली चीजों की, ना कोई खारे वाली चीजों की अहमियत होगी, ना ही दाग मनखा सोंठ सुपारी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब यहीं पर रह जाएगा जब बंजारा क्या करेगा, लात चलेगा। लात चलेगा मतलब वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। तो ये तमाम चीजें जो आप बड़ा खुद को बड़ा व्यापारी समझते हैं, जो खुद को बहुत बड़ा क्या खेप है, मतलब उसकी लेकिन क्या है, फरोख्त बहुत ज्यादा भी है, तो उससे क्या होने वाला है भाई, किसी की लौंग सुपारी मिश्री है, शक्करखंड है और बहुत सारी जो चीजें हैं, जितने भी बड़ा व्यापारी हो उसकी कितनी भी फरोख्त होने दो, लेकिन कह रहे हैं कि ये सब भी कितना भी बड़ा हो जाए तो एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि उससे भी बड़ा एक व्यापारी है जो उस व्यापारी को भी दे रहा है। तो वो कौन? तो वो ऊपर वाली जात, यानी जिसने हमको खालिक़ कायनात जो है वो बड़ा सबसे बड़ा व्यापारी ऊपर बैठा हुआ है। तो कह रहे हैं कि ये सब जो चीजें हैं जिसकी तुम्हारी कारोबार फरोख्त की चीज है, ये सब भी चीजें यहीं रहने वाली है। कोई साथ लेकर जाएगा क्या? कोई भी नहीं ले जाएगा, बिल्कुल नहीं ले जाएगा, सब यही चीजें रहने वाली है। तो फिर इन चीजों पर गुरूर करके क्या मतलब, इन तमाम चीजों से पर फख्र करने की क्या जरूरत है? ये तो हमारी जरूरत के लिए है और हम उस जरूरत पूरा करने के लिए हम उस कारोबार को बढ़ा रहे हैं या उस कारोबार को चला रहे हैं। तो इसमें फख्र करने वाली बात या घमंड करने वाली बात, गुरूर करने वाली बात क्या है? आज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए या चंद पैसों के आने पर गरीब और जरूरतमंदों को धुतकारने वाले लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि हम बहुत बड़े हैं और अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए दूसरे लोगों के साथ
उनका रवैया, उनका ताल्लुक़, उनके मामूलात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। वो करते हैं कि भाई हम उनसे अलग हैं, हम उनसे आला है, हम उनसे ऊंचे। तो यही बात है कि यहाँ पर बंजारानामे में नज़ीर अकबर आबादी ये अपने इस नज़्म के दूसरे बंद में कहते हैं कि भाई ये लौंग सुपारी चाहे कितना भी बड़ा व्यापारी होने दो, वो कह रहे हैं कि उससे भी बड़ा एक व्यापारी मौजूद है जिसके हम खालिक़ कायनात कहते हैं, वो इस दुनिया को चला रहा है। आप कितने भी बड़े हो जाइए, एक दिन आपको ये दुनिया छोड़कर जाना ही है, और जब जाना ही है तो फिर ये चीज़ों का क्या मतलब, या इन चीज़ों पर गुरूर घमंड करके क्या मतलब रहने वाला है। इसलिए जैसा रह रहे एक अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को मुकम्मल कीजिए, और जो हो रहा है उस पर शुक्र कीजिए और उस पर मुतमईन रहिए, ज़्यादा की लालच व हिर्स मत रखिए। तो खैर ये दो मिसरे हम इस नज़्म के 2 बंद को हमने यहाँ पे मुताला किया है और इसको समझने की कोशिश की है। तो ऐसे बहुत सारे नज़ीर अकबर ने आगे के बंद में मुख्तलिफ पैगामात यहाँ पर दिए हैं, उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं बंजारानामे पर।